इधर पे मेरा नेट फटता है, नेट के साथ साथ हमारे इस भाई की भी फटती है। तो भाई भगते हुए आगे आते हैं, और यार भगते हुए आगे आए तो मैं यहाँ पे एकेएम लेके खड़ा मिलता हूँ। सीधा पेटी बना दी। और यार अगर उस ऊंची जगह पे मैं नहीं चढ़ता ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ और ही सीन होते। क्या पता मेरी पेटी बनी होती, क्योंकि मैं फिर नीचे से अटैक करता और अटैक उटैक में यार मेरी पेटी पुटी बन जाती। खैर अब जैसा कि मैंने बोला था यार, बेइज्जती तो होके ही रहेगी। तो देखो यार किस हिसाब से बेइज्जती की जाती है तुम्हारे भाई की। मिरेकल मिरेकल हो गया बस। मिरेकल मिरेकल। अब मेरा टीममेट कुछ अंग्रेजी में बकवास कर रहा होता है। जब मैं गेम खेला था यार, मैं बोलता हूँ सही है भाई, नेट भी फटा है, बंदे भी पहले हैं, तारीफ ही हो रही होगी, तो मैं भी धन्यवाद वगैरह बोलता हूँ। लेकिन उसके बाद भैया जैसे तैसे करके मैं स्पेलिंग पेलता हूँ गूगल पे, और यार जो देखने को मिला ना, दिल दुख गया वो देख के। चमत्कार बता रहे हैं भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि यार नेट हो गया और ठीक है कि भाई बढ़िया हो गए होंगे नेट, नहीं भाई, मेरे नेट फट गए तो चमत्कार है, इनके नेट फटे तो भैया ये पीरो प्लेयर है यहाँ के। खैर अब बेइज्जती तो हो ही चुकी है और धन्यवाद भी बोल दिया मैंने, तो अब क्या ही किया जा सकता है। फिलहाल अब ब्रिज कैंपिंग चल रही है मेरी यहाँ पे। एक और गाड़ी 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 गाड़ी। अब पहले मेरा यहाँ पे टूट चुका था दिल की यार, एक ही बंदा आया, फिर एक और गाड़ी आ जाती है पीछे से। और मैं सही बता रहा हूँ यार, अगर आप ब्रिज कैंप डाल के बैठे हो, इंतजार कर रहे हो वहां पे, और उसके बाद सिर्फ एक बंदा मिले ना, भाई बहुत बहुत दुख होता है। क्योंकि यार देखो, ब्रिज कैंप करके यार चार बंदों को पेलने का जो मजा है ना, वो अलग लेवल पे है। खैर दो तीन बंदे और आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखो मेरे को बाकी बंदों का तो कद्दू भी नहीं पता, लेकिन ये जो बॉट लोग हैं ना, ये लोग रैंक पुश करके ही मानेंगे। यार यहाँ पे मैं जिंदा हूँ, रो रहा हूँ कि यार 14 ही बंदे बाकी हैं, ऊपर से पता चलता है कि भाई उनमें से दो बॉट पड़े हैं। यही होता है यार सीजन का शुरुआत भाई, बहुत दुख होता है। गेम प्ले बनाने में यार फट के हाथ में आ जाती है, ना ही बंदे मिलते हैं, हर कोई सेफ खेलता है, और कैंपिंग तो पूछो मत। खैर अभी ये जो गिने चुने बंदे आगे मिले हैं यार, इनको पहले बगैर कहीं जाने नहीं वाले। इन्हें भी छोड़ दिया तो यार पेलूंगा किसको जिंदगी में, इसलिए यहीं पे रुका बैठा हूं। और खास बात यह है कि यार इन बंदों पे फ्लेयर की महंगी गनें पड़ी हैं, और मेरे ख्याल से मैं ओम का फटका भी सुन चुका हूं। तो यार लूटे बगैर कैसे जा सकते हैं, भले ही जून से ढीलेंगे लेकिन पेलेंगे जरूर। अब हमारे भाई नॉक होते हैं, और यार मेरे को खुशी होती है दिल से। मैं ये सोचता हूँ ठीक है यार, रिवाइव तो मैं दे दूंगा, लेकिन आखिरकार जाके ये लोग आगे तो बढ़ेंगे वहां से। लेकिन जो मैंने सोचा था ना कि ये लोग अंधा रस करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करते। थोड़ी देर बात करते हैं। अब मैं समझ पा रहा हूं कि भैया पे डिरॉप की गनें पड़ी हैं, एयूजी और एडब्ल्यूएम जैसी गनें। लेकिन देखो यार, गुरुजा गुरुजा होती है, तो भाई पूरे जोश में आके ओपन से रस करते हैं, और मैं एम्पर और गुरुजा मिला के दोनों की पेटी बना देता हूं। अब देखो जोन डैमेज दे चाहे पेटी बना दे, मैं वहां से उठा के जरूर निकलता हूं अपनी एडब्ल्यूएम को। खैर उसके बाद यहां से हम जा ही रहे होते बंदों की तलाश में, क्योंकि इतनी किल से कद्दू कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 20 किल तो करूं। और जाते जाते हमारे भाई को एक बंदा सांप बनते हुए दिखता है, तो मैं रोकता हूं यही गाड़ी। और ऐसे किया जाता है रैंक को असल में पुश। देखो गाड़ी आई कहीं पे भी धड़ पर लेट जाओ, उन्होंने तुम्हें देखा हो चाहे ना हो, बस लेट जाओ, सांप बन जाओ। उसके बाद जैसी गाड़ी थोड़ा आगे जाए, उठो और भगना चालू कर दो।
बस वही है यार, किस्मत का खेल है। अगर गाड़ी वाले बंदों ने देख लिया ना तो ऊपर में पेटी बनना 100% हो जाता है, खासकर जब मेरे जैसे ढीठ बंदे हों। जो गाड़ी है क्या सीन कर रहे हैं चल। अब यहां से नीचे से गाड़ी दो दो जा रही होती हैं। अब या तो ये टूर्नामेंट की तरह 3-4 गाड़ी लेके खेलने वाले हैं, या तो ये अलग अलग टीम के बंदे हैं। और एक ने तो यार ये सेल्टर के गड्ढे में पेल ही दिए गाड़ी, तो वो लोग वहां से बिल्कुल नहीं निकलने वाले। तो उतने में मैं दूसरी गाड़ी वाले बंदों का पीछा करने चलता हूं और देख रहा हूं तो क्या पता ये भी दिख जाए तो इन्हें ही पकड़ लेंगे। लेकिन गाड़ी तो मेरे को नहीं दिखती, लेकिन बंदे लेटे पड़े जरूर दिख जाते हैं। देख रहे हो भाई, रैंक पुश दबा के चल रही है सबकी। और यार अगर यहां पे हम रुके रहे तो पीछे से पड़ेगी, इसलिए गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं। और यहां पे पता है मैं एक गलती क्या कर बैठता हूं। देखो, जो पीछे से बंदा डीबी पेल रहा था पत्थर के पीछे से, मुझे लगता है यार हेडशॉट पड़ गया, वो दोनों के दोनों ठिल गए। लेकिन सीन क्या होता है, जिसे मैंने पहले नॉक किया था बस वही ठिलता है। और यहाँ पे दो बंदे जिंदा है, लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है कि बस एक ही बंदा है और इसे पकड़ के पेलूंगा। और ये लोग पकड़ने वाले हैं हमको अब बहुत ही जल्द। और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा गलत सीन होने वाले हैं। पूरा दबा के होगा सीन। ओ भाई अब देखो, ये बंदे जून के बाहर बैठे पड़े हैं। मेरा टीममेट एक बार को बोलता भी है कि भाई जून चल लेते हैं, लेकिन मैं हूं हद से ज्यादा ढीठ। मैं बोलता हूं या तो इनको पेल के जाएंगे या तो ठिल के जाएंगे, सीधा लॉबी। लेकिन यार जून इन्हें बगैर पहले बिल्कुल नहीं जाने वाले, और इसी ढीठता की वजह से गलत सीन होने वाले हैं यार। बंदे का तो पता नहीं, लेकिन जून एक तरह से पेल ही देता है हमको। देखो यार दबा क्यों होंगे गलत सीन। अब हमारे वो भाई M4 से जो जहर स्प्रे देते हैं यार, फटके चार हो जाती है मेरी। मैं तो बच जाता हूँ स्प्रे से, लेकिन फिर जोन भाई आते हैं और दे डंडा पड़ता है सीधा में नॉक। अब देखो, वो बंदे को हमारे भाई ने नॉक कर दिया और दूसरा बंदा न जाने कहां जा चुका है उनका। अब बस हमें जोन के अंदर जाना है और यहीं पे गलत सीन हो बैठते हैं। पेट्रोल नहीं है इसमें। मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, चलो। मैं गया, नहीं होगा, नहीं होगा। जोन के बाहर है, हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं कर रखा है। जोन में भी जाना है, उसके ऊपर से तांबे पे सुहागा करने के लिए भाई पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे डेट तक किसकी थी, मेरी। जोन के बाहर लड़ रहा हूं भाई, पता है जोन आने वाला है, फिर भी लड़ रहा हूं। उसके बाद नॉक भी हो गया, लेकिन देखो पेटी किसकी बनी, हमारे भाई की। और यार देखो, मेरे को ना इतना दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बेइज्जती की गई थी ना, वो मिराकल भाई चमत्कार बता के बदला हो गया मेरा पूरा। अब ऐसे यहां पहले से गाड़ी की फटी पड़ी है, धुआं आ गया, बस आग निकलना बाकी है। लेकिन उसके ऊपर से एक बंदा या तो सांप बना है या तो कहीं पीक पाक कर रहा है और गाड़ी की ऐसी तैसी और कर देता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ज्यादा देर रुका ना तो यार वैसे भी पेटी बन जाएगी। तो मैं बोलता हूँ जो होगा देखा जाएगा, गाड़ी लेके आगे चल देता हूँ। और गाड़ी अब मैं आगे बढ़ा पाऊंगा ये यार भूल जाना चाहिए मेरे को। जो भी करना है सीन पैदल ही करने होंगे। और उसके ऊपर से ये बंदा न जाने कहां बैठा पड़ा है, देखने की पूरी कोशिश करता हूं भाई, दिख के नहीं देते भाई, सिर्फ
तब मुंडी निकालते हैं जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ। खैर फिलहाल के लिए मैं ठीक ठाक जगह पे हूँ और यार AWM पड़ी है तो मैं घर पे रस रूस कर सकता हूँ। भाई की निडरता देख रहे हो, छत पे बिल्कुल ओपन में खड़े होके भाई पीक करके खड़े हैं और उसके ऊपर से उस बंदे को देख रहे जो मेरी पेटी बनाने को था। खैर जो भी हो, अब नॉक कराए तो यार रस तो करना ही पड़ेगा, भले ही भक्के करना पड़े। और देखो पबजी एक ऐसा गेम है जहां पे आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो, कहीं पे भी किसी कोने में छुप जाओ, कहीं पे चले जाओ, आप सेफ बिल्कुल नहीं हो। सीन क्या होता है, वो रिवाइव देने बिल्कुल अंदर जाता है और जहां पे उसका बंदा नॉक पड़ा होता है वहीं पे भाई दबा देते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, ऊपर से आता हूं और खिड़की से साफ दिख रहा होता है। अब उस बंदे की भी क्या गलती यार, उसने बोला घर पे बैठे हैं, घर के बीच पे बैठे हैं, कौन पेल के चल देगा, और मैं पेल के चल देता हूं। खैर अब उस बंदे को देख रहा हूं जो पहाड़ से न जाने कौन सी बंदूक पटका रहा था। भाई गाड़ी लेके आते हैं। लो। और इसे कहते हैं गोली कोई चलाए और पेटी कोई बनाए। यहां पे मैं अंधा गोली चला रहा हूं, बंदे को परेशान करके रख दिया। वो मेरे से कवर लेने के लिए पत्थर पे रुकता है और उसे कोई और पेल देता है। और यहां पे अगर मेरी स्नाइपिंग थोड़ी सी भी ढंग की होती ना यार, गेम खत्म हो जाता, चिकन चुकन रखा था, मजा टैप आ जाता और आखिरी में हेडशॉट भी दिया होता मैंने। लेकिन सस्ती स्नाइपिंग के चलते यार बंदा ठिला नहीं और अब उसको पता चल चुका है मेरे पे AWM पड़ी है, तो भाई ज्यादा देर तक पीक करेंगे नहीं। और उसके ऊपर से लगभग हमेशा की तरह जून भैया हमें फिर से धोखा दे जाते हैं। सही है यार, मतलब पंगे दबा के चल रहे हैं और उसके ऊपर से मेरे पे गाड़ी भी नहीं होती, तो मैं जोन के बाहर गाड़ी लेने आता हूं और गाड़ी देख रहे हो, 2 टायर फटे पड़े हैं बिल्कुल। और इस गाड़ी को जोन पहुंचाते पहुंचाते कहीं मैं लोबी ना पहुंच जाऊं, देख के करने पड़ेंगे सीन। और एक और बार मैं अपनी सस्ती स्नाइपिंग की वजह से यार परेशानी में फंस चुका हूं, ओपन में भगना पड़ रहा है। और इस बार तो जिंदगी में यार बॉडी सोट तक नहीं लगता। देखो शर्म मुझे दबा के आनी चाहिए, लेकिन हम हैं कतई ढीठ इंसान, तो शर्म के नाम पे मेरे को कद्दू कुछ नहीं आता, मैं भगते भगते यहां पत्थर पे पहुंच जाता हूं। अब वो बंदा भी पत्थर पे है, मैं भी पत्थर पे हूं, तो अब दोनों क्या करेंगे, नेट पे नेट बर्बाद। और जिस हिसाब से यार मेरे नेट जा रहे हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि चमत्कार के नाम पे मैं कुछ उखाड़ने वाला हूं यहाँ पे। तो हाँ, इधर उधर हिलते रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यार मेरा नेट ना फटे उसका मेरे पे